भगवान अंतर्यामी हैं, वे घट घट वासी हैं। यद्यपि आज का विलासी मनुष्य इन बातों पर विश्वास नहीं करता। यदि कोई करता है तो कहता है कि भगवान की कृपा से मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हुई, मेरा अमुक कार्य सिद्ध हुआ, तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है, वह मूर्ख कहलाता है। समाज का एक ऐसा वर्ग है जो पश्चिमी सभ्यता का पुजारी है, होटलों क्लबों में खाने पीने तथा नाचने वाला है। ये लोग क्या जाने कि भगवान भी है। ये लोग आध्यात्म को क्या जाने, मंदिर जाना, मूर्ति पूजा सब उनके लिए हास्यास्पद है। दूसरी ओर एक और भी वर्ग है जो मंदिर जाता है, धार्मिक स्थानों में, तीर्थों में जाता है, शास्त्र सम्मत बातों पर विश्वास करता है और पूर्ण समर्पण करता है अपने इष्ट देव के प्रति। आज भी भगवान उनसे दूर नहीं, वे उनका मनोरथ पूर्ण करते हैं और उनके विश्वास को भी मजबूत करते हैं। आज की ये सत्य घटना आपको हिलाकर रख देगी। कहानी है एक महिला भक्त। ऐसा ही आश्चर्यचकित करने वाली मेरे जीवन की एक सच्ची घटना। राधा कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं, मेरे सर्वस्व हैं। मैं इन्हें भाई एवं भाभी मानती हूँ। जब से मेरे लौकिक यानी कि सांसारिक भाई का देहांत हुआ, मैं वृंदावन में अनंत श्री विभूषित बिहारी जी को हर वर्ष रक्षाबंधन पर राखी भेजती हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। इससे मुझे शांति एवं आनंद का अनुभव होता है। मैं श्री राधा रानी को अपनी भाभी के रूप में देखती हूँ। श्रावण तीज थी। हमारे समाज में लड़कियों का यह बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। उस दिन न जाने क्यों मैं राधा रानी को इस प्रकार उलाहना दे बैठी कि तुम मेरी कैसी भाभी हो जो आज तक मुझे बरसाने भी नहीं बुलाया। कल तीज है, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब तक माँ और भाभी थी, बुलाती थी, अनेक प्रकार के पकवान, पूड़ी कचौड़ी, कई प्रकार की मिठाइयां बनाकर खिलाती थी। आज मुझे कोई बुलाने वाला नहीं, क्योंकि मेरे मायके के सभी लोग समाप्त हो चुके हैं। रात का समय था। ऐसा ध्यान करते करते, अपने से बात करते करते न जाने कब मैं सो गई। दूसरे दिन सुबह जिनके यहाँ मैं सत्संग में जाती थी, उनका फोन आया और उन्होंने कहा हम बरसाने जा रहे हैं, आज तीज है, वहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है, तुम्हें चलना है क्या? मैंने कहा हाँ, मैं भी चलूंगी। मैं उनके साथ बस के द्वारा बरसाने चली गई। बहुत गर्मी थी और मेरा बीपी भी हाई था। हमारे साथी लोग तो परिक्रमा लगाने चले गए, पर मैं हाई बीपी के कारण अधिक चलने फिरने में असमर्थ थी। अतः ऊपर मंदिर में जाकर श्री जी के सामने दालान में बैठ गई। भीड़ बहुत थी, सारा आंगन खचाखच भरा था। खूब झूले के गीत और मल्हारें गाई जा रही थी। मैं एक ओर बैठी हुई थी। इतने में एक सांवला सा लगभग 12 से 14 साल का लड़का अपने हाथ में बांस की एक टोकरी लेकर मेरे पास आया और बोला, ले जीजी, तेरे काजे राधा रानी ने भेजो है। मैं चुप बैठी रही। उसने फिर उसी प्रकार कहा। मैंने उससे कहा, भैया मैंने तो अभी राधा रानी की न्योछावर भी नहीं की, किसी और के लिए प्रसाद भेजा गया होगा। इस बार उसने जरा जोर देकर कहा, ले चौन आए, राधा रानी ने तेरे ही ताई भेजो है। मैंने ले लिया। उस लड़के के केवल मैं चरण ही दर्शन कर पाई, मुखार विंद के दर्शन से वंचित रह गई। मेरे हाथ में टोकरी देकर वह चलता बना। जब टोकरी को देखा तो मैं दंग रह गई। उसमें अनेक प्रकार के पकवान थे जिनके नाम मैंने रात को लिए थे। अपने मन में कोई भी चीज कम ना थी, बल्कि ज्यादा ही थी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। आंखों से आंसू बहने लगे। यह सब क्यों हो गया? मैं इस योग्य तो नहीं हूँ। मैंने क्यों अपने जरा से सुख के लिए उन्हें कष्ट दिया? सोचा वह लड़का और कोई नहीं, मेरा सावना सलोना अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही थे। उस टोकरी में से एक दो पदार्थ, पूरी सब्जी मिठाई खाकर देखा तो उनका स्वाद अनुपम था। उसकी कोई उपमा नहीं दे सकती, स्वाद नहीं बता सकती, ऐसे जैसे गूंगे के लिए गुड़ का स्वाद। इतने में मेरे सब सत्संगी आ गए। मेरे हाथ में टोकरी देखकर बोले, देखो कितना प्रसाद लिए बैठी है, खूब रुपए चढ़ाए होंगे, इसीलिए तो इतना प्रसाद मिला है। पर वास्तविकता तो कुछ और ही थी। उन सबको भी उसमें से प्रसाद दिया। वह तो महाप्रसाद था। थोड़ा सा मैं घर भी ले आई, किसी को कुछ बताया नहीं। वहां से आकर 2 दिन तक बौराई सी में घूमती रही। मन में विश्वास ही नहीं होता था कि यह सब क्या हो गया। मेरा कहीं ये सपना तो नहीं। लेकिन फिर राधा रानी की करुणा का ख्याल कर सब कुछ सच्चा लगता और मेरा मन विभोर होकर नाचने लगता। प्रत्येक वर्ष तीज आती है और मेरे मानस पटल पर वही घटना का चित्र जो है छप जाता है। फिर मैं सोचती हूँ, अगर श्री जी को मैंने भाभी न बनाया होता और श्याम सुंदर को भैया, तो मेरे जीवन में इतनी बड़ी कृपा ना होती। तो
दोस्तों इस सत्य कथा से आप ये सीख सकते हैं कि जब हम अपने इष्ट पर विश्वास करते हैं तो हमारे इष्ट हमारे हृदय की प्रत्येक बात को सुनते हैं और जो हमारे लिए बेहतर होता है उसे जरूर पूर्ण करते हैं और हमारे विश्वास को, हमारी भक्ति को, हमारे प्रेम को अपने प्रति और मजबूत करते हैं। आशा करता हूं ये वृंदावन की सत्य घटना आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।